मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एस्फेटिडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंग बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये किसके अंदर आएगा? ये भी एक तरह का ये कार्बोनेटिव एंड या ये रेगुलेटर ड्रग है। ठीक है, इसमें भी सेम पढ़ेंगे हम लोग। सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मैक्रोस्कोपिकल, केमिकल टेस्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर यूजेज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्फेटिडा को। सबसे पहले देखेंगे उनका सिनोनिम्स। ठीक है, एस्फेटिडा का सिनोनिम्स क्या होगा, कहाँ पे किस किस नेम से इसको जाना जाता है। तो हम जानते हैं कॉमन नेम क्या किसका है, एस्फेटिडा, हींग, डेविल्स डंग। लैटिन नेम इसका क्या हो जाएगा, एस्फेटिडा, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हींग बोलते हैं, और इसे हम लोग घर में एज ए स्पाइस यूज करते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? हिंगू बोलते हैं। अरेबिक में इसको क्या बोलते हैं? हिल्टिट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सिनोनिम्स हो गया किसका? हींग का। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो एस्फेटिडा इज द ओलियो गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द राइजोम्स एंड रूट। इसको हम लोग कैसे, ये मान लो ये हमारा प्लांट है एस्फेटिडा का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कट लगाते हैं। ठीक है, रूट पार्ट जो रहेगा हम लोग क्या करेंगे? कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो सिक्रेशन होता है लिक्विड, बाद में वो सॉलिड फॉर्म में जम जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है इसका। अब इसका बहुत सारा स्पेसिस है, जैसे इसका हो गया फेरुला एस्फेटिडा लिनियर। फेरुला एस्फेटिडा जो हो गया ये क्या है? बॉटनिकल नेम है। फेरुला एस्फेटिडा रेगल एंड फेरुला तुब्रिकॉलिस बॉयज। ठीक है, ये सब क्या है इसका? डिफरेंट स्पेसिस है एस्फेटिडा का। कौन कौन सा है? फेरुला एस्फेटिडा, फेरुला एस्फेटिडा रेगल्स, फेरुला तुब्रिकॉलिस बॉयज। ठीक है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? अपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर इसको बोलेंगे अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है एस्फेटिडा। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ का इसकी कल्टीवेशन की जाती है हींग की, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा होता है ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्किस्तान में, उज्बेकिस्तान में, कश्मीर में किया जाता है, बट बहुत स्मॉल स्केल पर। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। इसे बाय द यूजिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा क्रूड ड्रग है। ठीक है, तो कैरेक्टर देखेंगे पहले फॉर्म, टीयर्स फॉर्म, दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, कन्वर्ट ये मास में भी हो जाता है बाद में, मास या फिर एग्लूनेटेड लम्प्स। ठीक है, एग्लूटिनेटेड लम्प्स में भी ये पाया जाता है। जब इसको टीयर्स बोलेंगे या मास फॉर्म बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेटेड लम्प्स। साइज की बात करेंगे तो वेरिएबल का कोई साइज नहीं होता, वेरिएबल होता है। ठीक है, कलर इसका कैसा होगा? येलोइश व्हाइट टू रेडिश ब्राउन। एंड ऑर्डर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ऑफेंसिव होगा, एलिसियस होगा, लाइक ए गार्लिक। तो गार्लिक का स्मेल होता है तो उससे थोड़ा ये मैच होता रहेगा। ठीक है, टेस्ट की बात करेंगे तो कैसा होता है? बीटर होता है, एक्रिड्स होता है, फ्रैक्चर इसका जो होगा कॉन्क्वाइडल होगा। कॉन्क्वाइडल क्या होता है? जब हम लोग किसी ग्लास को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो तिरछा कटता है। ठीक है, और टाच को, ग्लास को से यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो इस साइड से इस तरह से कटता हुआ दिखेगा। ठीक है, तिरछा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्वाइडल बोलते हैं। सरफेस जिसका होगा इरेगुलर होगा, समटाइम्स स्मूथ भी होता है। एंड कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो सॉफ्ट होगा इनिशियली, हार्ड ऑन ड्राइंग। इनिशियली की बात, जब हम लोग कलेक्ट करते हैं इसको उस टाइम में क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, आफ्टर दैट ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है।
माइक्रोस्कोपिकल की बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। रेजिन डक्ट होता है, ठीक है, न्यूमरस लार्ज सजुजेनियस रेजिन डक्ट्स, पेरेन्काइमा सेल्स होता है फिल्ड विद द ओलियोगम रेजिन्स एंड स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा इसमें, सिंपल एंड कंपाउंड स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होगा, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स ऑक्सीजनली प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, पुअरली डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, सिक्रेटरी कैनाल जो होगा प्रोमिनेंट होगा फील्ड विद द रेजिनस मटेरियल एंड अब इसके हम पाउडर का बात करेंगे। जब ये पाउडर फॉर्म में होगा एस्पेटिडा, में क्या क्या दिखेगा हमें जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे तो रेजिन मास पाउडर ड्रग इज येलोइश टू ब्राउन कलर, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा अभी मैक्रो में, कैसा कलर होगा इसका, येलोइश टू ब्राउन, रेजिन मासेस येलोइश ब्राउन इरेगुलर फ्रेगमेंट में दिखेगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स दिखेगा, न्यूमरस होगा एंड रिफ्रैक्टाइल होगा, पेरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलेगा फील्ड विद द ओलियो गम रेजिन, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा हींग के पाउडर में, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल भी प्रेजेंट होगा, ओकेजनल प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स एंड सिक्रेटरी कैनाल फ्रेगमेंट्स कंटेनिंग रेजिनियस मटेरियल। हम लोग इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पाउडर है वो एस्पेटिडा का पाउडर है या नहीं, ठीक है। यदि ये सब कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि एस्पेटिडा का ही पाउडर है, ठीक है। अब केमिकल कांस्टेंट की बात करेंगे कि कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट जो है एस्पेटिडा में प्रेजेंट होता है। एस्पेटिडा कंटेन अबाउट 60 to 70% रेजिन, में कितना परसेंट रेजिन होता है, 60 to 70% रेजिन होता है, 20 to 25% गम होता है एंड 4 to 20% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें मेजर कांस्टेंट क्या क्या है। मेजर सबसे ज्यादा जिसमें होगा वोलेटाइल ऑयल 4 से 20%, ठीक है। तो हो गया सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, में क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो क्या किसके रिस्पॉन्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड डाइसल्फाइड एंड ट्राइसल्फाइड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेजिन 60 to 70% होगा, ऐसा रेजिनोटेनॉल्स, फेरोलिक एसिड, अम्बिलिफेरॉन सब क्या है, रेजिन से, ठीक है। गम जो कितना परसेंट होगा, 20 से 25%, कौन कौन सा, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, एल्बिनोज एंड रेमनोज। अब हमने देख लिया केमिकल कांस्टेंट जो प्रेजेंट था एस्पेटिडा में मेजर अमाउंट में। अब हम लोग देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट के थ्रू पता करेंगे, ठीक है। पहला टेस्ट हम लोग किसका करेंगे, सल्फर का टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा किसमें सल्फर कंटेनिंग है ना। तो हम लोग सबसे पहले सल्फर का टेस्ट करेंगे। तो प्रोसीजर क्या होगा सल्फर टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पेटिडा को लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसके साथ हीट करेंगे, वाटर के साथ एंड लीड एसिटेट पेपर के साथ, ठीक है। रिजल्ट जो आएगा हमारे ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है, ठीक है। एस्पेटिडा को वाटर में डालना है एंड उसमें क्या ऐड करना है, लीड एसिटेट पेपर को ऐड करना है, उसको हीट करना है। हीट करने के बाद यदि ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो क्या इन्फ्लुएंस करेगा, प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड। यदि ये आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है, सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट है। तो सल्फर का टेस्ट हम लोग के थ्रू करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा रेजिन टेस्ट। रेजिन टेस्ट कैसे करेंगे, ट्रीट अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट विथ वाटर। अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो होगा उसको लेंगे, ठीक है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट विथ वाटर के साथ करेंगे इसको। यदि अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को हम लोग वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, यदि उसका हमें कैसा दिखता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, क्लॉडी दिखने लगा हमारा वाटर, तो में क्या प्रेजेंट है, रेजिन, ठीक है। फेरुलिक एसिड टेस्ट करेंगे,
तीसरा, तो इसमें इसका क्या प्रोसीजर है, ट्रीट एक्सट्रैक्ट विथ फेरिक क्लोराइड। इस एक्सट्रैक्ट जो रहेगा एस्फोटिडा का, इसके साथ ट्रीट करेंगे, फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे। यदि इसका रिजल्ट जो है ग्रीनिश कलरेशन आता है, यदि ग्रीन कलर दिखता है फेरिक क्लोराइड को ऐड करने के बाद, तो ये प्रेजेंट कर रहा है क्या, इंटरफेरेंस दिखा रहा है, ये इन्फरेंस क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ फेरुलिक एसिड, इसमें फेरुलिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, तो हम करेंगे गम टेस्ट। प्रोसीजर हो जाएगा इसका, डिजॉल्व इन वाटर एंड ऐड अल्कोहल। एस्फोटिडा को लेना है, उसको वाटर में डिजॉल्व करना है, देन उसमें क्या ऐड करना है, अल्कोहल को ऐड करना है। ठीक है, यदि प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया, सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो गया लिक्विड में, तो वो क्या शो करेगा, क्या इन्फ्लुएंस देगा कि उसमें गम। ठीक है, तो इसे हम पता कर लेंगे कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं, फेरुलिक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, गम रेजिन्स के थ्रू तो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे के बारे में, हींग का क्या क्या यूज है। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड मेडिसिनल यूज ऑफ हींग, हियर आर द मेन फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन। सबसे पहला डाइजेस्टिव हेल्थ, कि हम इस ड्रग को पढ़ ही रहे हैं डाइजेस्टिव के अंदर, कार्मेटिव एंड जीआई रेगुलेटर के अंदर पढ़ रहे हैं। एंटी-फ्लैटुलेंट्स एंड कार्मेटिव हेल्प रिड्यूस गैस, ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। में हेल्प करेगा, ये रिड्यूस करेगा गैस को, ब्लोटिंग को, एंड डिस्कम्फर्ट यदि हो रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है हींग। मेन इसका काम होता है हींग का डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, यदि इनडाइजेशन हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो यदि हम हींग को ऐड करते हैं तो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, एंटीस्पास्मोडिक, रिलैक्सेस स्मूथ मसल इन द गट सीजिंग क्रैम्प। यदि मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है, कौन सा मसल, स्मूथ मसल, स्टमक के अंदर पेट दर्द हो रहा है, तो हम उस टाइम भी इसको ले सकते हैं। इस दिन क्रैम्प, यदि क्रैम्प भी हो रहा है तो उस टाइम पे। स्टिमुलेट एंजाइम्स, ये क्या करता है, एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। कैन डी डाइजेशन बाय बूस्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यूज ट्रेडिशनल फॉर द इंडाइजेशन, कॉलिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। यदि डाइजेशन प्रोसेस सही से नहीं कर रहा है, हमारे अंदर जो एंजाइम्स है, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो जब तक एंजाइम काम नहीं करेगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, बूस्ट करता है, एक्टिवेट करते रहता है। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी रिलीफ के लिए भी यूज करते हैं। एक्ट एज एन एक्सपेक्टोरेंट टू हेल्प क्लियर म्यूकस एंड फेलिज्म। म्यूकस है तो ये क्या करता है, एज एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, एक्सपेल कराता है म्यूकस को। ठीक है, ट्रेडिशनली यूज एज कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड ओपिंग कफ में इसको यूज किया जाता था हींग को। एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी ये शो करता है। एक्जिबिट्स एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इन लैब स्टडीज। लैब स्टडीज में भी ये सब प्रॉपर्टीज को नोटिस किया गया है। ठीक है, कंटेन एंटीऑक्सीडेंट दैट मे हेल्प प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। यदि सेल ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है सेल में, हींग को हम लेंगे तो वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, सेल को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट में लोअर ब्लड प्रेशर। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट क्या शो करेगा, ब्लड प्रेशर को लो करता है, एंड इम्प्रूव क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ड्यू टू कंपाउंड लाइक कोमरिन। इसमें कोमरिन कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। ठीक है, और बीपी को भी मेंटेन करता है। ट्रेडिशनल यूज इंक्लूड सपोर्टिंग हार्ट हेल्थ। अब है हमारा 50 मेंस्ट्रुअल एंड रिप्रोडक्टिव यूजेज। यूज इन ट्रेडिशनल सिस्टम टू रिलीव मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। यदि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन यदि पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, तो हम लोग उस टाइम पे हींग को यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को ये रेगुलेट करता है। थैंक यू। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।